वेलकम स्टूडेंट्स इन द सेकंड चैप्टर ऑफ नाइन्थ क्लास इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करें, मिक्सचर्स क्या है, होमोजेनियस क्या है, हेटेरोजेनियस क्या है, कोलॉइड्स क्या है, सस्पेंशन क्या है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम सब मिक्सचर ही पढ़ते आ रहे थे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है प्योर सब्सटेंस की प्योर सब्सटेंस क्या है। ठीक है, हर चीज को मिक्सचर 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 जो है कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, प्योर घी को, प्योर मिल्क को, सभी चीजें मिक्सचर कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस है क्या। ठीक है, किसे साइंटिफिकली साइंटिस्ट जो है प्योर सब्सटेंस कहते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस क्या है, सबसे पहला एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कवरी किसने दिया पहले तो वो समझ लीजिए कि पहला नंबर जो है ये एलिमेंट नेम दिया किसने। ठीक है, तो एलिमेंट्स नेम दिया किसने और कैसे इसको एक्सपेरिमेंटली जो एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन अभी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन 1661 में जो रॉबर्ट बॉयल थे उन्होंने पहली बार इसका नेम एलिमेंट दिया। मतलब पहला टर्म जो है एलिमेंट जो है यूज किया गया वो किसके द्वारा किया गया था, वो था रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में इसे अपना फर्स्ट नेम इसे कंसीडर कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है फ्रेंच केमिस्ट आए। फ्रेंच केमिस्ट ने जो है इसको एलिमेंट्स को डिफाइन किया। ये लगभग आए थे 1743 में, 1743 अराउंड 1743 के अराउंड, नहीं 1743 मतलब 1800 से पहले पहले, मतलब 1800 से पहले पहले जो है इसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में फ्रेंच केमिस्ट ने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो उनका बताना क्या था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया कि भाई जो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो बेसिक फॉर्म है मैटर का। ठीक है, बेसिक फॉर्म है मैटर का। हमने कहा था कि भाई पूरा हमारे सराउंडिंग जितने भी सब मटेरियल्स हैं वो मैटर के बने। तो मैटर किसका बना है, वो सब एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स कह सकते हैं, एटम्स कह सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट को कंसीडर किया गया कि भाई मैटर का बेसिक फॉर्म जो है वो एलिमेंट है। ठीक है, और दूसरी बात बोली, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एलिमेंट तो वहां प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, एलिमेंट जो है वो कभी टूटेगा नहीं। अब जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ठीक है, या सोडियम का, पोटाशियम का, आयरन का, कैल्शियम का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कोई भी एलिमेंट है केमिकल रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एलिमेंट ही टूट जाए, कभी नहीं टूटेगा। हमारी बात समझ में, केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट नहीं टूटता है, समझ में आया सबको। ठीक है, तो हम ये क्या कहेंगे, डिफाइंड एज द एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर, बेसिक फॉर्म है मैटर का, that cannot be broken down, इसे तोड़ नहीं सकते into simpler substance by the chemical reaction। अगर टूट गया तो फिर कैसा, वो मतलब प्योर सब्सटेंस हुआ। प्योर सब्सटेंस जो है वो टूटता नहीं है, जैसे कि एलिमेंट्स की हम बात करें। ठीक है, उसके बाद देखिए मेटल्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो स्टूडेंट्स ये जो एलिमेंट नेम है इसके बारे में आपको मैं बता दूं, आपने सुना होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल सुना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें 118 एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। मतलब ये आपने जितने भी मैं आपके सामने जो नेम मैंने बोले हैं तो ये सभी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सबके सब एलिमेंट्स थे। आपने शायद इसमें से 5-7 के नाम जरूर सुने होंगे, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, सोडियम, ठीक है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है, तो ये सभी जो नेम आपने जनरली सुन रखे हैं, तो ये सभी जो नेम है मैंने सब के सब एग्जांपल ये एलिमेंट्स के दिए थे। अब ये जो मैंने एग्जांपल ये एलिमेंट्स के, इसमें कुछ मेटल्स थी, कुछ नॉन मेटल्स थी और कुछ मेटलॉइड्स भी थे। तो ऐसे ऐसे मैं आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, 118। अब आप सब बच्चों के लिए एक छोटा सा काम दूंगा, कहीं से आप अपना एक पीरियोडिक टेबल अरेंज कर लीजिए। ठीक है, 5 से 10 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का चार्ट जो है अपने रूम में जो है पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, वो एलिमेंट्स आपकी अगर आपके सामने रहते हैं तो आपकी केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आने वाले 10th क्लास में आपको 11th 12th में अगर साइंस स्ट्रीम लेना है तो आपकी वैसे भी 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली आपकी 10th क्लास की बुक में भी है। ठीक है, उसके चार्ट्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो जो एलिमेंट्स हैं उनको बेसिकली 3 फॉर्म में जो है डिवाइड किया गया है। एक तो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है और मेटलॉइड्स है। तो सबसे ज्यादा क्या है पीरियोडिक टेबल में, मेटल्स ही हैं। ठीक है, तो मेटल सबसे ज्यादा है, उसके बाद नॉन मेटल्स हैं कुछ, ठीक है, और बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो मेटलॉइड्स भी हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटल्स क्या होती हैं,
नॉन मेटल्स क्या है और मेटलॉइड्स क्या है, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, साथ में उनके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। आगे टॉपिक शुरू करते हैं, कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स देखिए, मेटल्स जो है जनरली उनमें कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, ठीक है। पहले मेटल्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद नॉन मेटल्स के बारे में, फिर मेटलॉइड्स के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेटल्स क्या होती है, उनके एग्जांपल्स की बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि मेटल्स जो होते हैं वो लस्टर होती है। लस्टर मींस वो शाइन करती है, एक चमक मारती है, ठीक है। तो मेटल्स की खास प्रॉपर्टी होती है दे आर लस्टर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक्सप्लेन द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। तो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज आप एक्सप्लेन कीजिए, तो पॉइंट्स वाइज आप इनसे लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा दे हैव लस्टर। लस्टर मींस वो चमक मारती है, मेटल्स की, सभी मेटल्स की प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। उसके बाद बात करें, दे हैव द सिल्वरी ग्रे एंड द गोल्डन येलो कलर। तो मेटल्स का जनरली कलर कैसा रहता है, या तो सिल्वरी ग्रे होंगी या फिर जनरली वो क्या होंगी, गोल्डन येलो कलर होगा उनका, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दे हैव कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। देखिए इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए जितनी भी सब वायर्स हैं वो किसकी बनाई जाती हैं, वो कॉपर एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं, क्योंकि वो सभी क्या है, मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स में कंडक्टिविटी अच्छी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और हम बात करें तो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे कंटेनर्स जैसे कि आयरन तवा, जिसके ऊपर हम जो है चपातीस बनाते हैं, ठीक है, तो वो सब किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। तो आयरन क्या है, मेटल है, ठीक है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे बर्तन है हमारे घर में, यूटेंसिल्स बहुत सारे यूज करते हैं जो मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। उसके बाद है दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि उसे हम पतली वायर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है मेटल्स की। आपको मैं बता दूं कि आपकी टेंथ क्लास में डक्टिलिटी एक्सप्लेन कर रखी है, उसके अंदर आपको बताया हुआ है कि भाई मेटल्स की डक्टिलिटी इतनी ज्यादा होती है। अगर हम बात करें कि एग्जांपल है गोल्ड, तो गोल्ड का 1 ग्राम गोल्ड के साथ 2 किलोमीटर तक का लंबा तार बनाया जा सकता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ये आपका 10th क्लास में आएगा, ठीक है। तो डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल्स को पतली वायर में चेंज कर देना। उसके बाद है मेलिएबल। मेलिएबिलिटी होती है उसको थिन शीट में, पतली चादर में चेंज कर देना। आपकी 8th क्लास में भी ये चैप्टर आता है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पूरा चैप्टर है, उसके अंदर आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है ये सब चीजें, ठीक है, पढ़ के आए हो आप। उसके बाद आगे देखिए, दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब मेटल्स के ऊपर जैसे आप हिट करोगे, उसे मारोगे तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे कि स्कूल बेल बजती है तो साउंड जो है दूर दूर तक पहुंचता है। तो ये मेटल्स की एक खास प्रॉपर्टी है सोनोरस भी, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी एग्जांपल्स होते हैं मेटल्स के। तो स्टूडेंट्स अब आप हायर क्लास में आ गए हो, 9th क्लास में आ गए हो, आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। तो फ्रेंड्स ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स के मैंने एग्जांपल, ये मेटल्स के जो एग्जांपल लिए, ठीक है, इन सब के आपको सिंबल्स भी याद करने होंगे। जैसे गोल्ड का सिंबल मैं आपको बता दूं, ए यू, ए कैपिटल यू स्मॉल, ठीक है। सिल्वर का सिंबल होता है ए कैपिटल जी स्मॉल, ए जी हो गया, ठीक है। कॉपर का होता है सी यू। सिंबल्स हैं स्टूडेंट, सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अरे बात समझ में। उसके बाद आयरन का सिंबल क्या होगा, एफ ई, आयरन का सिंबल होता है, ठीक है। तो आपको जो है गोल्ड का पूरा स्पेलिंग लिखने के बजाय ए यू लिख सकते हैं, सिल्वर को ए जी लिख सकते हैं, कॉपर को सी यू लिख सकते हैं, आयरन को एफ ई लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा, जो फर्स्ट वर्ड्स हैं ये सब कैपिटल होने जरूरी है। अब ये नहीं कि अब सी यू लिख रहे हैं तो सी यू ऐसे लिख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने स्मॉल यूज किया, तो ये कैपिटल होना जरूरी है। आ रही बात समझ में। इस तरह से सिल्वर लिख रहे हैं तो सिल्वर को ऐसे डिनोट करेंगे ए जी, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये आपका गलत है, बिल्कुल गलत होगा, ये समझ में आ रही बात। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद सोडियम का सिंबल आपको याद रखना है, सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम का सिंबल हो गया K। तो ये सभी सिंबल्स आपको याद करने हैं, ठीक है। ये मेटल्स के एग्जांपल्स हैं, ये इनके सिंबल्स हैं, ठीक है। आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज द सिंबल ऑफ द पोटेशियम, तो हम कहेंगे K इज द सिंबल ऑफ द पोटेशियम, ठीक है। तो आप ये सिंबल्स के साथ इन्हें याद कीजिए, इन सभी मेटल्स को, ठीक है। इनके एग्जांपल्स हो गए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोटबुक में नोट कीजिए। आगे हम देखते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स जनरल प्रॉपर्टीज देखें नॉन मेटल्स का, ठीक है। नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हम इसी में एक्सप्लेन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज होती है दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर। तो नॉन मेटल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग हम बात करें, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस रहते हैं, वो अलग होते हैं
ठीक है। एक दो मेटल या नॉन मेटल के एक्सेप्शनल केस जरूर बनेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें, मेटल सभी हार्ड हैं लेकिन जो है काफी सॉफ्ट भी हैं, जैसे कि मरकरी तो बहुत सॉफ्ट है, मतलब लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। हम कहते हैं सभी मेटल सॉलिड हैं, तो ऐसी बात नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल केस भी बनते हैं। अब यहाँ पर मैंने बोला है कि नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो सभी के ऊपर ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जनरली लिख दिया है। जनरल मतलब जनरली उसकी हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली सभी के लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ एक एग्जांपल एक्सेप्शनल हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट, कार्बन का एक एलोट्रोप है, कार्बन जो है नॉन मेटल है, उसका एक एलोट्रोप है ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आगे, तो जनरल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है हम एक्सप्लेन आपको कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नॉन मेटल्स में ना तो लस्टर्स होता है, ना सोनोरस होती है, ना मेलेबल होते हैं, ठीक है। लस्टर्स क्या होते हैं? चमक मारना, ना चमक मारती है, ना साउंड प्रोड्यूस करती है मारने पर, ठीक है। और ना ही वो मेलेबल होते हैं, ना उसे थिन शेड में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनोन, रेडॉन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। नॉन मेटल्स के हम दे सकते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है, आपको इनके एलिमेंट्स भी याद करने हैं, ठीक है, इनके सिंबल्स भी याद करने हैं। जैसे हाइड्रोजन का हो गया H, ऑक्सीजन का हो गया O, ठीक है, कार्बन का हो गया C, क्लोरीन का हो गया Cl, ठीक है। ये सभी एलिमेंट्स आपको याद करने हैं, इनके सिंबल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद बात करें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। जब दोनों की प्रॉपर्टीज एक ही एलिमेंट में पाई जाए तो उसे हम मेटलॉइड्स कहेंगे। तो कुछ एक एग्जांपल आपको मेटलॉइड्स के भी याद करने हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या बोलोगे, सम एलिमेंट्स हैव द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड द मेटलॉइड्स, ठीक है। उसके एग्जांपल्स हो गए बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कौन कौन से एग्जांपल स्टूडेंट्स बताइए? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरोन का सिंबल रहेगा बी, सिलिकॉन का SI, जर्मेनियम का GE, ठीक है। ये सभी एलिमेंट्स आपकी पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे, रिमेंबर। तो सही बच्चे अपना पीरियोडिक टेबल जरूर ले लें, उससे आपको आसानी रहेगी इन सब चीजों के बारे में समझने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपकी 10th क्लास में भी ये पूरा चैप्टर जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, 3rd चैप्टर पूरा इसी के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स अभी से आप इसे अच्छा कर लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए।